अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चले जी, एक बार फिर से खुशामदीद आपको मेरे इस नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत तो सबसे पहले हमारी जो है घर के कामों से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले कामों में ये चीज़ शामिल होती है कि हमने अपने सहन को साफ़ सुथरा करना होता है, क्योंकि अगर सहन साफ़ नहीं होगा तो कोई मेहमान अगर आ जाएगा तो सहन से ही अंदाज़ा लगा लेगा कि हमने अपना काम करने में बहुत लेट कर दी। तो सबसे पहले तो हम सहन साफ़ करते हैं। तो सहन को यहाँ पर मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने वॉश किया था, इसीलिए अभी मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सहन साफ़ सुथरा था। तो मैंने फ़िलहाल इसी तरह झाड़ू लगा लिया। हमारी ज़िंदगी में कुछ सिंपल हैबिट्स होती है जो हमें ज़रूर उन्हें आजमाना चाहिए। इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है इजी गुजरती है, ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी जो हाउसवाइफ होती है, मेरी और आपकी जैसे। शुक्र है कि फ़िलहाल सर्दियाँ हो गई है चंद महीनों तक, तो यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं उठती है अभी। और अगर एक दिन से सहन साफ़ करो तो अगले दिन सहन साफ़ ही रहता है, ज़्यादा मिट्टी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल हैबिट में कुछ ये चीज़ शामिल है। मैं यहाँ पर सिंक का नल साफ़ कर रही हूँ। ये जो ब्रश आपको मेरे पास दिख रहा होगा, ये नल के किनारों पर नहीं जाता, तो मैंने कोई फालतू सा मेरे पास टूथब्रश था, वो मैंने यूज़ किया इसके किनारों से साफ़ करने के लिए। इस तरह इजीली बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और कोई डर्ट वगैरह साइडों पर रह भी नहीं जाता। तो हम यहाँ पर जो चीज़ें हमारी डेली इस्तेमाल में होती है वही चीज़ें ज़्यादा मेरी हो जाती है। तो डेली कोशिश किया करें हम कि उन्हें साफ़ किया करें। अगर वो डेली साफ़ नहीं होगी तो और भी ज़्यादा मेरी हो जाएगी। फिर अगर हमने वीक में एक बार उन्हें साफ़ करना होगा तो बहुत ज़्यादा मेरी हो जाती है वो, और आसानी से बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। तो डेली अगर हमें उन्हें वॉश करेंगे सिंपल सा, या कोई डस्टर वगैरह कर देंगे, तो साफ़ सुथरा रहेगी। ये सिंक हमारे डेली इस्तेमाल में है, तो मैं भी इसे डेली ही साफ़ करती हूँ ताकि ज़्यादा मैला ना दिखे। फिर यहाँ पर आती है सहन के दरवाज़े की बारी। ये दरवाज़ा हमारे टिब लॉन्च की साइड पर है, तो इसे भी मैं डेली इसी तरह साफ़ करती हूँ। ये खिड़कियाँ भी हमारे सहन के साइड पर है, तो मिट्टी वगैरह होती है तो इन पर डस्ट बैठ जाती है, तो डेली ये सब कुछ साफ़ हो जाता है। अगर एक दिन साफ़ ना हो तो अगले दिन बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। इन्हें मुझे वॉश करना पड़ता है फिर, और इन्हें अगर ज़्यादा वॉश करें तो जंग भी लग जाता है। तो डेली अगर सिर्फ डस्टिंग करके हम साफ़ किया करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मेरी सिंपल हैबिट में ये हमेशा शामिल है। तो डेली अगर हम ये काम किया करेंगे हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान गुजरती है। हाँ, अलबत्ता ये मुझे ज़रूर पता है किसी दिन हमारा काम करने का दिल बिल्कुल नहीं करता, तो उस दिन आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी हमेशा करती हूँ। अगर मेरा किसी दिन काम करने का दिन नहीं होता तो मैं नहीं करती हूँ। किसी दिन इंसान थक जाता है तो काम बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी चीज़ों को इंसान को इग्नोर करना पड़ता है। जिस दिन मैं ये नहीं करती तो मैं उसके अगले दिन ज़रूर करती हूँ। हमें अपना काम खुद करना पड़ता है, कोई और आकर हमारा काम तो नहीं करेगा। और ये सीढ़ियों की ग्रिल वगैरह तो हमेशा साफ़ होती है, मगर बच्चे जब ऊपर जाते हैं तो वो नीचे आते हैं, इन पर हाथ मलते हैं अपने, ये काफ़ी ज़्यादा गंदे लगते हैं। फिर ये काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका था। तब अभी मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो गया था। सबके उठने से पहले मैंने ये चाय बना ली। फिर यहाँ पर मैं अपने लिए एक सिंपल सा टोस्ट फ्राई कर रही हूँ। डेली एक जैसा नाश्ता करने से इंसान कभी बोर हो जाता है, तो बिल्कुल दिल नहीं करता सुबह नाश्ता करने का। तो हमें नाश्ते में भी कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ताकि हम ठीक से नाश्ता कर सकें, क्योंकि हम अपना ख्याल करेंगे तभी तो सबका ख्याल रख पाएंगे। फिर यहाँ पर मेरा नाश्ता लगभग हो चुका था। यहाँ पर मेरी बर्तनों की बारी आती थी,
तो सुबह के बर्तन भी कुछ इस तरह थे मेरे। वैसे तो 4 लोगों ने सुबह नाश्ता किया था, मगर बर्तनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा जनों ने नाश्ता किया है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे बर्तन धुल चुके हैं। रात को मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ नहीं कर पाई मैं, इसीलिए सुबह मैंने अपना सारा काम कर बर्तन वगैरह धोकर यहाँ पर मैं आ गई थी बॉर्च खाने की तरफ। चूल्हा साफ़ कर रही थी, इसी पे मैं फॉइल के ऊपर ही साफ़ करूँगी। तो रात को अगर ये काम मैं कर सोती हूँ तो सुबह मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा इनकी तरफ तवज्जो नहीं देती मैं फिर, क्योंकि ये साफ़ सुथरा होते हैं। तो कल रात मैंने नहीं किया था, इसीलिए मुझे आज करना पड़ रहा है। वैसे तो रात को अगर हम अपना किचन अच्छी तरह साफ़ कर सोया करें तो उसी में बरकत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मेरे बेटे ने चीनी गिरा दी थी इस पर, तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी यहाँ पर साफ़ करने के लिए, क्योंकि ब्रश में इसमें मार नहीं सकती थी। जिस दिन हम कहते हैं कि काम थोड़ा सा शायद कम है, आज हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी दिन ही ज़्यादा काम हमें करना पड़ता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, आपके साथ पता नहीं किस तरह। तो अगर आपके साथ भी बिल्कुल ही ऐसे ही होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस ड्रॉर का काम ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब चलती हूँ मैं दोपहर के खाने की तरफ। फिर दोपहर के खाने के बाद बर्तनों का कुछ ये हाल होता है हमेशा, चाहे 2 जने खाने वाले हो, 3 जने हो, 4 प्लेटें हो, 5 प्लेटें हो, मगर हमेशा ही बर्तनों का ये हाल होता है। पता नहीं इतनी बरकत बर्तनों में आती कहाँ से है। शायद हमारे घर में ही ऐसी बरकत है, इसीलिए बर्तनों में भी ऐसी बरकतें होती है। तो चलिए जी, फ़िलहाल ये बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ। तो बर्तन धोने के बाद मैं छत पर चली जाऊँगी कपड़े वॉश करने के लिए। तो यहाँ पर बर्तन मेरे धुल चुके हैं। अब मैंने जाना था कपड़े वॉश करने के लिए। तो लास्ट में मैं अच्छी तरह से सिंक ड्राई कर लूँगी। फिर मेरे कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए थे, तो मैं शाम को उन्हें नीचे ले आई थी क्योंकि सूख गए थे कपड़े। वैसे तो सर्दी है, इतनी जल्दी नहीं सूखते, मगर मैंने इन्हें ड्राई कर लिया था मशीन में। अब मैं इन सब कपड़ों को अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ। ये भी हमारी सिंपल हैबिट्स में शामिल है कि हम जैसे कपड़े धोते हैं तो किसी भी लॉन्ड्री बास्केट में हम नीचे ले आए कपड़े जैसे नीचे लाते हैं, तो उसी टाइम हमें उनकी जगह पे रखनी चाहिए। अगर ये कपड़े 1 दिन या 2 दिन भी रह जाते हैं तो समझ ले कि पूरा हफ्ता हम इन्हें नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही हम इन्हें धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, उसी टाइम ही हमें इन्हें समेट लेना चाहिए। हमें खुद ही अपनी ज़िंदगी आसान बनानी पड़ती है। तो अब मैं अपने बेटे के कपड़े सारे समेट दिए हैं मैंने। फिर शाम को मुझे अम्मी के घर जाना था, आज वहाँ पर डिनर था। तो सुबह मैंने अपने सारे काम करके शाम को मैं तसल्ली से अपनी अम्मी के घर गई। और यहाँ पर जैसे कि आपको मेरे पास ये दिख रहा है, ये ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैं अपने बेटे के कपड़े जो है अच्छी तरह से तय कर रख देती हूँ, तो ज़्यादा बिगड़ती भी नहीं है उसकी अलमारी। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, क्योंकि बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर रखे, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। इसमें इजीली मैं इसके कपड़े रख देती हूँ।
जल्दी से मैं ये सॉक्स वगैरह सब समेट लूँगी। फिर इन सब को इनकी जगहों पर अलग अलग रख दूँगी। ये काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं जल्दी से जाकर तैयारी कर लेती हूँ, बच्चों को तैयार कर लेती हूँ क्योंकि अम्मी के घर जाना था। तो शाम हो चुकी थी, देर भी हो रही थी, मगर मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चली जाऊँगी। फिर मैं तैयार होकर बच्चों को भी तैयार कर दिया। फिर हम शाम को अम्मी की तरफ चले गए थे। ये है वहाँ की कुछ क्लिप्स। अम्मी ने आज मेरे लिए कौरमा बनाया था, चिकन कौरमा बनाया था, कबाब वगैरह तले थे और साथ में जो मेरी फेवरेट है कीमा मसूर की दाल का पुलाव, जो मुझे बहुत पसंद है। तो यही तक था मेरा आज का सफ़र, आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक कि अपना बहुत सारा आप सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।